हेलो फ्रेंड्स, आज से हम नई क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। ओके, चलो थोड़ा सा अपन इसको इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखिए, टाइम आप सब जानते हो, जो क्वेश्चंस अपन को मिलते हैं उसमें टाइम अपन को किस तरीके से दिया हुआ होगा, या तो ओवर्स के रूप में दे रखा होगा, या फिर मिनट्स के रूप में दिया हुआ होगा, या फिर सेकंड्स के रूप में दे रखा होगा। ठीक है, घंटे के रूप में दिया होगा समय, या मिनट्स के रूप में, या फिर सेकंड के रूप में दे रखा होगा। कोई भी डिस्टेंस अपन से अगर कवर करवा तो डिस्टेंस के देखो किस किस तरीके से अपन को दे रखा होता है, या तो किलोमीटर में दे रखा होगा या फिर मीटर में दे रखा होगा। ठीक है, स्पीड जो होता है वो कहाँ से मिलता है अपन को, टाइम और डिस्टेंस दोनों से मिल करके जो है अपन को स्पीड का यूनिट मिलता है। तो स्पीड क्या हो गया, यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस वो कवर करेगा, दैट कॉल्ड स्पीड। ओके, हिंदी में चाल कहते हैं इसको। इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं अपन, चाल कहते हैं। कौन से समय में, इकाई समय में। इकाई समय बोले तो यूनिट टाइम। ओके, या फिर मैं कहूँ यूनिट टाइम डिस्टेंस कवर्ड, यूनिट टाइम डिस्टेंस कवर्ड, जैसा आप समझ सकें वैसा आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलो स्पीड्स को थोड़ा सा अपन और डिराइव करते हैं। डिस्टेंस कवर्ड इन ए यूनिट टाइम, बोले तो इकाई समय में तय दूरी, इकाई समय में तय दूरी, इसको क्या कहते हैं अपन, स्पीड बोले तो चाल। आगे समय में, इकाई समय बोले तो या तो 1 घंटे में या फिर 1 सेकंड में, अधिकतर मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर अपन पढ़ते हैं। ठीक है, मिनट्स में कुछ रेयरली क्वेश्चंस मिलते हैं तो अपन कन्वर्ट कर सकते हैं इनके अकॉर्डिंग। अब देखो, किलोमीटर पर आवर में अगर मैं स्पीड लूँगा तो क्या लूँगा मैं, जैसे सपोज करो 1 है किलोमीटर पर आवर, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है, तो अपन कैसे लिखते हैं इसको, 1 किलोमीटर पर आवर। कैसे लिखते हैं, 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको देखना मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1 किलोमीटर बटे ओवर। ओके, 1 किलोमीटर पर ओवर, पर का मतलब होता है 1। ठीक है, इसको इस तरीके से लिखा जाता है पर को। ठीक है, तो 1 किलोमीटर पर ओवर हो गया, 1 घंटे की बात कर रहा है वो। चलो 1 किलोमीटर को अपन ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं, मीटर में कन्वर्ट करके, 1000 मीटर। और ओवर्स को अपन किस तरीके से सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, देखो 60 मिनट्स होते हैं 1 घंटे में, और मिनट्स को भी मैं लिख सकता हूँ 60 सेकेंड्स। आया समय में, 1 घंटे में 60 मिनट होती है। अब मिनट किसके बराबर होता है, 60 सेकंड के बराबर होता है, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 60 सेकंड से। ठीक है, चलो देखो, जीरो से तो जीरो कैंसिल आउट हो गया। यूनिट मिल रहा है मेरे को मीटर पर सेकंड में, पहले किस में दे रखा था, किलोमीटर पर ओवर में। ये यूनिट कन्वर्जन पढ़ रहा है अपन को। अगर किलोमीटर पर ओवर में दे रखा होगा तो उसको मीटर पर सेकंड में किस तरीके से अपन उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, फिर जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया। ये होता है 2 का 3 गुना, और ये होता है 2 का 5 टाइम्स। तो ऊपर तो कितना मिला मेरे को, 5, यहाँ लिख देता हूँ मैं, देखो 5, और नीचे कितना मिला, 3 6 18। ऊपर क्या मिल गया मेरे को, मीटर, और नीचे क्या मिल गया, सेकंड। तो किसकी वैल्यू आई, 1 किलोमीटर पर ओवर की, 5/18 मीटर पर सेकंड। तो इसको लिख दिया मैंने 5/18 मीटर पर सेकंड। आया क्या समझ में, एक रिजल्ट है, इसको अपन थोड़ा सा याद कर लेंगे। ठीक है, अब देखो 1 किलोमीटर पर ओवर को लिख रहा हूँ मैं 5/18 मीटर पर सेकंड। यहाँ लिख देता हूँ फिर से, देखो 1 किलोमीटर पर ओवर, इसको मैं ऐसे लिख दूँ क्या, देखो मैं हर सवाल में ऐसे लिखूँगा 1 किलोमीटर पर ओवर। ठीक है, अब समझ जाना ये किसके बराबर होता है, 5/18 मीटर पर सेकंड के बराबर। अब मुझे 1 मीटर पर सेकंड की अगर वैल्यू निकालनी है तो 18 इससे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू का साइन है एक तरीके से ये। ठीक है, 18 मल्टीप्लाई होगा, 5 नीचे आ जाएगा ही 18 समय में। तो 1 मीटर पर सेकंड बराबर किसके हो जाएगा, 18/5 किलोमीटर पर ओवर। देखना समझ में आ गया क्या, अगर किलोमीटर पर ओवर में दे रखा हो और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो अपन मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। अगर मीटर पर सेकंड में दे रखा हो और किलोमीटर पर ओवर में कन्वर्ट करना हो तो अपन मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से। ठीक है, देखो अभी अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है, मैंने देखा है 1 किलोमीटर पर ओवर जो होता है वो किसके बराबर होता है, 5/18 मीटर पर सेकंड के बराबर, ये सीखा अपन ने। और 1 मीटर पर सेकंड जो होता है वो किसके बराबर होता है, 18/5 किलोमीटर पर आवर के बराबर। चलो इसको भी अपन थोड़ा सा सीखते हैं एक बार, रटना नहीं है अपन को। ठीक है, देखो चाल जो होती है ना, उसकी जो इकाई होती है
वो अपन ने दो ही तरीके से लेनी है अभी सब क्वेश्चंस में, कि एक तो किलोमीटर पर आवर में, एक मीटर पर सेकंड में। और किलोमीटर पर आवर में या मीटर पर सेकंड में अपन को कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई किस किस से करना हो रहा है, या तो 5/18 से या 18/5 से। इधर देखो, या तो अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5/18 से, या कर रहे हैं अपन 18/5 से। अब आपको ये कुछ भी याद नहीं रखना है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो अपन सीखते हैं। देखो, ये किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड है। दोनों में से दिखने में बड़ा कौन दिख रहा है, बोलने में जो आपको थोड़ा सा बड़ा दिख रहा हो, ये बड़ी वैल्यू दिखती है। किलोमीटर पर आवर हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, बड़ी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। मीटर पर सेकंड किसको रिप्रेजेंट करता है, छोटी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। एक फील टाइप से पूछ रहा हूँ मैं ना। इधर वैल्यूज में देखो, बड़ा कौन सा दिख रहा है यहाँ पर, 5/18 बड़ा है या 18/5 बड़ा है। दोनों में से दिखने में बड़ा कौन है, ऊपर जो वैल्यू है जो बड़ी है इससे, तो ये वाली वैल्यू बड़ी होगी। ये जो है वो छोटी है ऊपर, नीचे बड़ी वैल्यू आ रही है, तो बड़ी से डिवाइड करोगे तो पॉइंट्स में चले जाएगा। तो ये बड़ी वैल्यू मिली हमको यहाँ पर, और ये कैसी वैल्यू है यहाँ पर, छोटी वैल्यू है। जो सिखाना चाह रहा हूँ उसको बस थोड़ा सा आप देख लो एक बार। अब देखो, जब कभी भी क्वेश्चन में बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट करवाएगा तो दे क्या रखा होगा उसने, छोटी वैल्यू दे रखी होगी। छोटी वैल्यू से बड़ी में कन्वर्ट करवाएगा तो बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और बड़ी संख्या कौन सी है, 18/5। आया समझ में। बड़ी वैल्यू को अगर छोटी बनानी है तो छोटी से मल्टीप्लाई करेगा। तो मैं यहाँ थोड़ा सा लिख देता हूँ, किलोमीटर पर आवर, बड़ी वैल्यू को स्मॉल वैल्यू मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना अपन को। किस में कन्वर्ट करना है, छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो छोटी संख्या से गुणा करना पड़ेगा। आया समझ में। अगर आपको किलोमीटर पर आवर दे रखा है और मीटर पर सेकंड में आंसर चाहिए, तो इसमें से देखना छोटी संख्या, छोटी में आंसर चाहिए ना, तो छोटी संख्या कौन सी है, 5/18। तो मल्टीप्लाई किससे करना है, 5/18 से करना है। आया समझ में। ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको मीटर पर सेकंड में दे रखा है और किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, ये वैल्यू कैसी है, मेरे को छोटी वैल्यू है। कन्वर्ट किस में करना है, बड़ी वैल्यू। आपको बड़ी वैल्यू चाहिए तो बड़ी वैल्यू के लिए बड़ी संख्या से करना पड़ेगा। और बड़ी संख्या कौन सी है यहाँ पर, 18/5। तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर लो। आगे समझ में। बस ये थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन अपन ने सीखा है। ठीक है, चलो अपन कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं जिसमें अपन इन यूनिट्स को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, और मीटर पर आवर को, सॉरी, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, चलो देखो, एक तो मैं लेता हूँ 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना अपन को, आप लोग भी कर सकते हो अपनी अपनी कॉपीज़ में। एक इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। दूसरा मैं लेता हूँ 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको भी कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। थर्ड में लेता हूँ 27 किलोमीटर पर आवर, इसको भी कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। फोर्थ में लेता हूँ 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना अपन को किलोमीटर पर आवर में। ऑल राइट। फिफ्थ में लेता हूँ 30 मीटर पर सेकंड, इसको भी कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। और सिक्स में लेता हूँ 12.5 मीटर पर सेकंड, इसको भी कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर। चलिए देखते हैं। देखो, किलोमीटर पर आवर की यूनिट दे रखी है अपन को स्पीड का, कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। बड़ी वैल्यू से छोटी में जाना है। तो मैंने आपको मल्टीप्लाई का बता रखा था, तो 5/18 से करना है या 18/5 से करना है। देखना ये कैसी वैल्यू है, छोटी वैल्यू है। ये कैसी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू है। छोटी यूनिट चाहिए तो छोटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, बस कुछ सोचना ही नहीं हो ज़्यादा। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में 5/18 से कर लो। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में 5/18 से कर लो। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर, तो बड़ी वैल्यू से करना पड़ेगा, बड़ा आंसर चाहिए हमको, तो 18/5 से करना पड़ेगा। इसको भी 18/5 से करना पड़ेगा, और इसको भी 18/5 से, क्योंकि किलोमीटर पर और बड़ी वैल्यू चाहिए हमको, तो बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आया समझ में। चलो कैलकुलेट करते हैं। 18 से 18 गया, 5 मीटर पर सेकंड आ गया बस। 18 का कितना गुना होता है, 18 का कितना 4 गुना होता है क्या, और 5 का कितना गुना होगा 4, 20 हो गया, 20 मीटर पर सेकंड आ गया। सिमिलरली 5/18 दे रखा है। देखो इसको कट करता हूँ मैं 6 से। 6 का होता है, 6 से नहीं सॉरी 9 से। 9 का होता है 2 गुना, और 9 का होता है 3 गुना। 5 का 3 गुना होता है 15, 15 का आधा कितना होता है 7.5 मीटर पर सेकंड हो गया। कोई दिक्कत है क्या। इसको करते हैं, 5 का होता है 3 गुना 8, 18 का 3 गुना कितना होता है 54, 54 किलोमीटर पर आवर आ गया। आगे समझ में आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, 54 किलोमीटर पर आवर। 30 मीटर पर सेकंड, 18/5, 5 का कितना गुना होता है 6 गुना होता है, 5 6 30 होता है, और 18 का 6 गुना कितना होता है जी 108 होता है क्या, 108 किलोमीटर पर आवर आ गया। आए समझ में। सिमिलरली इसको कन्वर्ट करना है 12.5 को मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में। चलो कट करते हैं इसको, 5 1 जा 5,
5 का 2 गुना होता है 10 और 5 का 5 गुना होता है 25 और 2.5 आएगा। 18 का 2.5 गुना कितना होता है 45। आए समझ में? ये अपन ने कुछ यूनिट को कन्वर्ट करना सीख लिया। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक कार की गति 36 किलोमीटर पर आवर है, इसे मीटर पर सेकंड में बदलिए। बस अभी अपन ने कर लिया जस्ट। कितने में दे रखा है 36 किलोमीटर, फर्स्ट क्वेश्चन है ठीक है। 36 किलोमीटर पर आवर है, इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू बनाना है तो छोटी संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से। कुछ भी आपको रटना नहीं है, बस ये ध्यान रखना है आपको, छोटी में कन्वर्ट करना है छोटी से मल्टीप्लाई करना है और बड़ी में कन्वर्ट करना है तो बड़ी से। 18 कितना गुना होता है 2 गुना, 5 का 2 गुना कितना होता है ये 10 मीटर पर सेकंड हो गया। ऑप्शन कौन सा आ गया हमारा सी हो गया। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक मोटर गाड़ी 5 सेकंड में जो है वो 50 मीटर चलती है, इसकी किलोमीटर पर आवर में चाल पता करनी है अपन को। 5 सेकंड में कितना मीटर जा रही है 50 मीटर। तो देखो 5 सेकंड में जा रही है 50 मीटर। मैंने आपको बता रखा है चाल होती क्या है, इकाई समय में तय दूरी। इकाई समय बोले तो एक, वो घंटे में हो सकता है, मिनट्स में हो सकता है, सेकंड में हो सकता है ठीक है। अपन को यूनिट्स हमेशा किलोमीटर पर आवर में या मीटर पर सेकंड में ही कन्वर्ट करके लिखना होता है। 5 सेकंड में जाती है 50 मीटर, तो एक सेकंड में कितना मीटर जाएगी 10 मीटर। तो चाल कितनी आई हमारे पास में 10 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत है क्या? अब इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, बस लिख दो। बड़ी वैल्यू में चाहिए हमको तो बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बड़ी संख्या कौन सी होता है 18/5 होता है। 5 का कितना गुना होता है 2 गुना, और 18 का 2 गुना कितना होता है 36। आंसर आ गया हमारा 36 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन कौन सा आ गया हमारा बी। आया समझ में? ठीक है, बिल्कुल आसान है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अभी तक अपन ने कुछ भी नहीं सीखा है, सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखा था यूनिट कन्वर्जन का। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर सेकंड पर आवर में चेंज करना। वो आई कहाँ तक, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन 5/18 से 18/5 से। वो कहाँ से आया था 1 किलोमीटर पर आवर लिया था अपन ने शुरू में, है ना। पीछे आप देख लीजिएगा, रिमाइंड करके थोड़ा सा आपको याद हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, मोहन 1 घंटे में 108 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो देखो 1 घंटे में कितना जा रहा है 108 किलोमीटर जा रहा है, किलोमीटर किलोमीटर जा रहा है। तो बताओ वह 1 सेकंड में कितनी दूरी। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लें, अपन को पता लग जाएगा। देखो चाल क्या मिली मेरे को यहाँ पर, इकाई समय दे रखा है ना यहाँ पर 1 घंटे का, 108 किलोमीटर पर आवर की चाल दे रखी है। और अपन को चाहिए चाल मीटर पर सेकंड में, छोटी वैल्यू करनी है अपन को, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो। 18 का कितना गुना होता है 108, 6 गुना होता है। 18 एकम 18, 18 का 6 के 108 होता है। 5 का 6 गुना कितना होता है 30। तो ऑप्शन आ गया हमारा 30 मीटर पर सेकंड का, ऑप्शन सी आ गया। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। एक व्यक्ति साइकिल से 150 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करता है। कितने मीटर की दूरी 150 मीटर की दूरी 25 सेकंड में। देखो 25 सेकंड में कितना जा रहा है वो 150 मीटर। तो अपन सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। इकाई समय में तय की गई दूरी, इकाई समय बोले तो यूनिट टाइम, 1 सेकंड के अंदर ठीक है। तो 1 सेकंड में कितना जाएगा 25 का कितना गुना होता है 6 गुना होता है। आया समय में, तो 6 मीटर जाएगा। तो हमारी चाल क्या मिली मेरे को 6 मीटर पर सेकंड मिल गया। ठीक है, आगे देखो किलोमीटर प्रति घंटे में उसकी चाल कितनी है, इसको कन्वर्ट किस में करना है किलोमीटर पर आवर में। तो बड़ी वैल्यू चाहिए अपन को, बड़ी वैल्यू के लिए मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा 5/18 या 18/5 से, 18/5 से। तो मल्टीप्लाई कर दो बस। आगे समय में 18 का 6 गुना कितना होता है 108/5। अब देखो नीचे कभी भी 5 आ जाए ना तो इसको आप 10 बनाओ। क्या बनाना अपन को 10। तो क्योंकि आप डिवाइड करोगे तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा सवाल, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो। देखो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ भी 2 से, डबल करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। देखो 100 का डबल होता है 200, 8 का डबल होता है 16, तो 216 तो ऊपर हो गया। नीचे 5 का 2 गुना 10 होता है, अब डेसिमल लगा दो 21.6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ये आपका खुद का तरीका कैसे कर लो। ठीक है, चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपन नेक्स्ट 5th। क्वेश्चन नंबर 5 देखो कहता है एक रेलगाड़ी एक स्थान ए से 6 बजे प्रातः छूटकर उसी दिन दूसरे स्थान बी पर 4:30 बजे साय पहुंचती है। यदि उस रेलगाड़ी की गति 40 किलोमीटर पर आवर रही हो तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी दे रखी है। थोड़े से यहाँ से अब अपन लॉजिकल क्वेश्चन से स्टार्ट हो गए। देखो एक रेलगाड़ी जो है वो सुबह 6 बजे रवाना हुई है, कहाँ से ए से। यहाँ देखो बिल्कुल छोटा सवाल है, एक बार आपको समझ में आ गया तो ये मेरा ए पॉइंट हो गया
और सुबह कितने बजे रवाना हुई यहाँ से ट्रेन? सुबह 6 AM, ठीक है। और दूसरे स्थान बी पर कितने बजे पहुँच गई वो? शाम के 4:30 बजे। ये बी पॉइंट है। यहाँ कितने बजे पहुँची है वो? 4:30 बजे शाम के। यदि उस रेलगाड़ी की गति 40 किलोमीटर पर ओवर रही हो, कितने किलोमीटर पर ओवर है? 40 किलोमीटर पर ओवर। यहाँ से जब चली तो स्पीड थी 40 किलोमीटर पर ओवर की। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, अब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी अपन को पता करनी। अब देखो अपन ने जो फॉर्मूलेज डिस्कस किया, मैं एक बार उस पर जाता हूँ। देखो क्या क्या पढ़ा अपन ने, थोड़ा सा एक बार मैं ब्रीफ कर दूँ आपको। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अपन को निकालना क्या है? डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस की वैल्यू चाहिए तो टी इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक तो स्पीड पता लग जा रही है, टाइम पता लग जाए तो अपन निकाल लेंगे। तो स्पीड तो अपन को दे रखी है, स्पीड अपन को दे रखी है। स्पीड अपन को यहाँ से यहाँ रख देंगे और टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना लगेगा वो पता लग जाए, अपन तो निकाल लेंगे डिस्टेंस। चलो देखो सुबह 6 बजे रवाना हुई है और 4:30 बजे पहुँचे, तो दोपहर में 12 बजे होंगे। दोपहर के 12 बजे नहीं बजे होंगे दोपहर के, ठीक है। तो 6 बजे से लेकर के 12 बजे तक कितने घंटे का टाइम हो गया? 6 घंटे दिए हो गए सीधे से सीधे। और दोपहर के 12 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक कितने घंटे हो गए? 4.5 घंटे ही हो गए। तो टोटल टाइम कितना हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक का? 10.5 घंटे का हो गया। आया समझ में? 1 घंटे में कितनी जाती है दूर ट्रेन? 40 किलोमीटर जाती है। 10.5 घंटे में जाना है तो 10 घंटे में कितना जा रही होगी? 400। और आधे घंटे में कितना जा रही हो? 1 में 40 तो 4 में आधे घंटे में 20, तो कितना किलोमीटर चलेगी? 420 किलोमीटर। ऑप्शन कौन सा आ गया हमारा? ए। आया समझ में? देखिए क्या कहता है, एक आदमी स्कूटर पर ए से बी तक की यात्रा 30 किलोमीटर पर ओवर की चाल से करता है और बी से ए तक वापस 20 की चाल से वापस आ रहा है। ए से बी तक जा रहा है और वापस आ रहा है बी से ए तक। जाने में उसकी जो स्पीड थी वो 30 किलोमीटर पर ओवर थी, आने में स्पीड थोड़ा कम हो गया, 20 किलोमीटर पर ओवर हो गया, ठीक है। उसने कुल यात्रा 10 घंटे में पूरी की। तो ए से बी की डिस्टेंस पूछ रहा है। देखिए जितना जा रहा है उतना ही आ रहा है। चलो हमको 2 डाटा दे रखे हैं, इस तरीके से अपन 2 लाइन्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है। लॉजिक लगा रहा है अपना। ए से बी पर पहुंचा और बी से वापस कहाँ पर आ गया? ए पर आ गया। जाने में जो उसका स्पीड था वो कितना दे रखा था हमको? 30 किलोमीटर पर ओवर का। कोई डाउट है क्या? बी से वापस जब ए पर आया तो स्पीड कितना दे रखा है? 20 किलोमीटर पर ओवर का। 30 और 20 से डिवाइड होने वाली संख्या को हम हमारी डिस्टेंस मान लेंगे, ठीक है। तो 30 और 20 से डिवाइड होने वाली संख्या कौन सी होगी? 60 होगी, जो दोनों से कट जाएगी। अपन ने डिस्कस कर रखा है पीछे। तो हमने मान लिया कि डिस्टेंस थी 60 किलोमीटर की। 30 की स्पीड से 60 किलोमीटर जा रहा है, कितने घंटे का ये कुछ भी लो आप, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं, ये आप वैल्यू कुछ भी लो, लेकिन ऐसी वैल्यू लो जो दोनों से कट जाए और वो छोटी से छोटी हो। 120 भी कटेगा लेकिन बड़ी हो जाएगी तो कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। उससे बड़ी वैल्यूज भी कटेंगे, 180 भी कटेगा, सब कटेंगे। नहीं कटने वाले भी ले लो तो फ्रैक्शन में चले जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाएगी। हमको कैलकुलेशन फास्ट करनी होती है, ठीक है। तो हम ऐसी वैल्यू सोचेंगे जो दोनों से ईजिली कट जाए और फास्ट कटे। देखो 30 की चाल से जा रहा है 60 किलोमीटर, 1 घंटे में जा रहा है 30, तो 60 कितने में जाएगा? 2 घंटे में जाएगा। आप कट करके भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। कैसे? अपन को क्या निकालना है? यहाँ की वैल्यू निकालनी है ना। तो मैंने आपको कहा है 30 किलोमीटर पर ओवर होता है, ऊपर लिखना है अपन को 60 किलोमीटर, किलोमीटर से किलोमीटर ये ऊपर आ जाएगा तो कितना घंटे में जाएगा? 2 घंटे में। तो ये 2 घंटे में यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कवर करी। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अपन को टाइम पूछ रहा है तो डिस्टेंस अपॉन क्या करना पड़ेगा? स्पीड करना पड़ेगा। डिस्टेंस दे रखी 60 किलोमीटर, स्पीड दे रखी थी 30, नीचे लिख दिया ना मैंने। तो ये 2 घंटे आ गए। 20 की चाल से आता है 60 किलोमीटर, तो कितने घंटे का टाइम लगेगा? 3 घंटे का टाइम लगेगा। देखना समझ में आया क्या? वापिस आ रहा है। जाने में ले रहा है 2 घंटे का टाइम, आने में लग रहा है 3 घंटे का टाइम। टोटल टाइम कितने घंटे का लग रहा है? 5 घंटे का है हमारे। और क्वेश्चन में देखो टाइम कितना लग रहा है, उसने कुल यात्रा 10 घंटे में पूरी की। हमारे आ रहा है 5 घंटे का, सवाल में दे रखा है 10 घंटे का। कितना गुना दे रखा है? 2 गुना दे रखा है। अगर टाइम 2 गुना है तो डिस्टेंस भी 2 गुना रही होगी। तो कितना किलोमीटर आ गया? 120 किलोमीटर। अब देख लो आंसर कौन सा है हमारा? ऑप्शन बी। आया समझ में? चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। सोहन किसी स्थान पर 20 किलोमीटर पर ओवर की चाल से जाता है और वापस 30 किलोमीटर पर ओवर की चाल से लौटता है। तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल पूछ रहा है। वो कौन सी चाल पूछ रहा है? औसत चाल। देखिए तो छोटा सा एक रिजल्ट है, वो अपन डिस्कस करते हैं। औसत चाल बोले तो एवरेज स्पीड पूछ रहा है, ठीक है। मुझे पता है स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो
एवरेज स्पीड पूछ रहा है। एवरेज का मतलब हो गया अगर उसने टुकड़ों में डिस्टेंस कवर करी है या उसकी जो टाइमिंग उसने अलग अलग ले ली तो अपन एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। तो एवरेज स्पीड ये होती है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ऑलराइट, जितने उसने डिस्टेंस कवर करी है उसको अपन डिवाइड करते हैं किससे, टोटल टाइम टेकन से। चलो देखते हैं। सोहन जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहा है। किस चाल से जा रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और वापस किस चाल से लौट रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से। ये 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है और 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से लौटता है। तो 20 और 30 से डिवाइड होने वाली संख्या कौन सी होगी हमारी, 60। डिस्टेंस मान लिया हमने 60। देखो 20 की चाल से 60 गया, अभी तो एक तरफ की डिस्टेंस है, ये 20 की चाल से 60 जा रहा है, तो 60 किलोमीटर मान लिया अपन ने दूरी है उसकी, ठीक है। तो कितने घंटे का टाइम लगेगा, 3 घंटे का लगेगा। और 30 की चाल से वापस आ रहा है तो कितने घंटे का टाइम लगेगा, 2 घंटे। जाने में लगा 3 घंटे, आने में लगा 2 घंटे, तो टोटल टाइम कितने घंटे लगा, 5 घंटे का लगा। अपन से पूछ रहा है औसत चाल, तो टोटल टाइम तो आ गया। ऊपर क्या लिखा जाता है, टोटल डिस्टेंस कवर। देखो 60 गया है, 60 ही वापस आया है, तो अपन क्या लिखेंगे, 60 मल्टीप्लाई बाई 2 किलोमीटर। देखना सही लिखा हूँ क्या, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 60 गया 60 आया, 60 मल्टीप्लाई बाई 2, बस हो गया। 5 वन जा 5 और ये कितना होता है 12, 12 का 2 गुना कितना होता है 24 किलोमीटर पर आवर। एनी डाउट, हमारा ऑप्शन कौन सा आ गया, पी। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है, टूट नहीं पड़ना है कि अरे 60 आ गया कट गया तो आराम से, चलो हाँ 12 आ गया ऑप्शन में लिख दिया अपन ने। मिलेगा वहाँ कई बार आपको ऑप्शन भी ऐसे मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, आपको डबल टोटल डिस्टेंस करनी है। 60 जा रहे हो 60 आ रहे हो तो मल्टीप्लाई बाई 2 ये जरूर करना है आपने, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक आदमी 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से, देखो 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से कितना किलोमीटर जा रहा है, 24 किलोमीटर जा रहा है। एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से, ये तो फर्स्ट स्लॉट हो गया। सेकंड स्लॉट में क्या है, 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से फिर वही 24 किलोमीटर जा रहा है, आए समझ में। और थर्ड कह रहा है कि 24 किलोमीटर की दूरी सेम डिस्टेंस है 12 की चाल से जा रहा है। किसकी चाल से जा रहा है, 12 की चाल से। चलो मैं लिख देता हूँ नीचे। एक अन्य जो दूरी है वो 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से कितना किलोमीटर जा रहा है, वही 24 किलोमीटर जा रहा है। कह रहा है पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल पूछ रहा है। वो कौन सी चाल पूछ रहा है, औसत चाल। तो औसत चाल का एवरेज स्पीड का मैंने बता रखा है आपको, क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। कुल दूरी बट्टे कुल समय। ऑलराइट, चलो देखो 1 घंटे में 6 किलोमीटर जा रहा है ना, स्पीड दे रखी है। 6 की चाल से 24 किलोमीटर, तो कितने घंटे का टाइम लगेगा, 6 का 4 गुना होता है, 4 घंटे लगेगा पक्का। 6 चौको 24 होता है। 8 की चाल से 24 तो कितना टाइम लगेगा, 8 का 3 गुना होता है 24, 3 घंटे लगेगा। और 12 की चाल से जा रहा है 24 किलोमीटर, तो कितने घंटे लगेगा, 2 घंटे लगेगा। सर टोटल टाइम 4 3 7 और 2 कितना हो गया, 9 घंटे हो गए टोटल टाइम। तो आगे समझ में, डिस्टेंस टोटल कितनी होगी, 24 मल्टीप्लाई बाई 3 कर लूँ तो एवरेज स्पीड बराबर क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस तो 24/3 और टोटल टाइम कितना लगेगा, 9 घंटे का लग रहा है क्या, सही है क्या, ये किलोमीटर आ गया ऊपर। कोई डाउट है, देखो 3 का 3 गुना, 3 का 3 गुना होता है, 3 3 9, और 3 का कितना गुना होता है, 8 गुना होता है। तो हमारी स्पीड क्या आ गई, 8 किलोमीटर पर आवर की आ गई। आगे समझ में। चलो एक तरीका और अपन डिस्कस करते हैं। अगर डिस्टेंस सेम हो, फिर से रिपीट करता हूँ, अगर डिस्टेंस सेम हो तो अपन अपना मेथड लगा लीजिएगा। देखो 3 स्लॉट्स में कवर करिए डिस्टेंस, दिस इज 1, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। फर्स्ट में चाल कितनी दे रखी है, देखो क्वेश्चन में देखो कितना दे रखा है, 6 किलोमीटर पर आवर, तो 6 किलोमीटर पर आवर लिख दीजिएगा। सेकंड में कितना दे रखा है, 8 किलोमीटर पर आवर लिख दीजिएगा, और 12 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ डिस्टेंस चाहे 24 लो या 48 लो, कुछ भी लो, आपकी मन मर्जी से लो। आपका जो टाइम है वो एवरेज स्पीड है वो फिक्स आएगी, ठीक है। देखो 6 की चाल से 6, 8 और 12 से डिवाइड होने वाली संख्या कौन सी ले ली मैंने, 24 ले ली। 6 की चाल से 24 किलोमीटर जा रहा है, कितने घंटे का टाइम लगेगा, 4 घंटे का लगेगा। 8 की चाल से 24 जा रहा है, कितने घंटे का, 3 घंटे का लगेगा। 12 की चाल से 2 घंटे का लगेगा, कितना आया टोटल टाइम, 4 3 7 और 2 9 घंटे का आ गया। डिस्टेंस कितनी होगी 24, 3 स्लॉट है ना, तो 24 मल्टीप्लाई बाई 3 ये किलोमीटर हो गया। 3 का 3 गुना होता है, 3 का कितना गुना होता है, 8 गुना, तो कितना किलोमीटर आ गया, 8 किलोमीटर आ गया। आया समझ में। अच्छा आप कहते हो सर हम 24 नहीं लेंगे, हम दूसरी लेंगे, इसको वैल्यू दूसरी लो, 48 ले लेते हैं लो।
क्या फ़र्क होता है देखते हैं। देखो देखिए 6 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर, स्पीड थोड़ी ना चेंज होगी। 12 किलोमीटर पर आवर, 48 किलोमीटर ले लूँ। देखो कितना गुना होता है, 6 8 6 48 होता है, 8 घंटे का टाइम लगेगा पक्का। 8 6 48, 6 घंटे का लगेगा, और 12 4 48, 4 घंटे का लगेगा। 6 4 10, ये कितना हो गया, 18 घंटे हो गया। टोटल टाइम कितना हो गया, 18/3 किलोमीटर हो गया। 3 का कितना गुना होता है, 3 6 18, और 6 का कितना होता है, 8 6 48। आया 8 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड ही पूछ रहा है, 8 किलोमीटर पर आवर। ये आया समझ में? तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ गया, बी आ गया। तो मैंने कहा जब भी इस तरीके से हो तो आपकी मनमर्जी से आप कुछ भी लो, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम ऐसी वैल्यू लेंगे जो एक दो छोटी होनी चाहिए। छोटी क्यों? छोटी से फ़ायदा क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एक आदमी 3 बराबर दूरियां क्रमशः A किलोमीटर पर आवर, B किलोमीटर पर आवर और C किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, तो संपूर्ण यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है। देखो 3 अपन को स्पीड्स दे रखी है, A किलोमीटर पर आवर, B किलोमीटर पर आवर, C, और डिस्टेंस कितने बराबर दे रखी है, 3 बराबर दूरियां। चलो हम लॉजिक लगाते हैं अपना। A किलोमीटर पर आवर दे रखी है, B किलोमीटर पर आवर दे रखी है, और C किलोमीटर पर आवर दे रखी है। अब ए बी सी से डिवाइड होने वाली संख्या पता करिएगा। थोड़ा कंफ्यूज हो गए, या तो अपन को कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वैल्यू तो दे नहीं रखी न्यूमेरिकल में। ठीक है ना, ए बी सी, जब कुछ भी समझ में नहीं आया तो मल्टीप्लाई कर दो। जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने में उन वैल्यूज़ को, वो जो है सभी वैल्यूज से घटेगी जो अपन को दे रखी है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, बोले तो ए बी सी ना, ये ए बी सी हमारा डिस्टेंस हो गया किलोमीटर में। ठीक है, देखो एक की चाल से ए बी सी किलोमीटर जा रहा है, तो कितने घंटे का टाइम लगेगा, 20 घंटे का। ए से तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये लगा 20 घंटे का टाइम। बी की चाल से जा रहा है ए बी सी, तो बी से भी कैंसिल आउट, तो AC घंटे का टाइम लगेगा। सी की चाल से तो सी कैंसिल आउट हो गया, ए बी, तो टोटल टाइम, यहाँ टाइम लिखा जाता है हमेशा। टोटल टाइम कितना लग रहा है भाई, BC प्लस AC प्लस AB। अपन से पूछा है औसत चाल क्या है, तो जो डिस्टेंस लिखी जाती है ऊपर लिखी जाती है ABC। इस स्पीड से ABC गया, इस स्पीड से भी ABC गया, इस स्पीड से भी ABC गया। कितने स्लॉट बन गए, 3, तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, 3ABC। तो ये तो ऊपर तो आई टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी, और नीचे क्या आ गया, टोटल टाइम। आया समझ में, कुल समय। तो ये हमको क्या मिल गया, औसत चाल। एक तरीके का ट्रिक भी है, इसको यूज़ कर लेते हैं कई बार बच्चे लोग। ठीक है, 3 अपन को इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो इस तरीके से अपन औसत चाल निकालते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 12। P 6 घंटों तक 5 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा कर रहा है। कितने घंटे तक, 6 घंटे तक जा रहा है वो। ठीक है, और अगले 3 घंटे जो हैं वो 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहा है, तदनुसार उसकी औसत गति कितनी किलोमीटर पर आवर है। सेम वही औसत चाल पूछ रहा अपन से। देखो 5 की चाल से 6 घंटे जा रहा है कौन, P। चलो मैं ऐसे करने का प्रयास करता हूँ। P जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से कितने घंटे जा रहा है, 6 घंटे जा रहा है। अगले 3 घंटे, जो अगले 3 घंटे आए उसमें चाल क्या हो गया उसका, 6 किलोमीटर पर आवर का यात्रा करता है, तदनुसार उसकी औसत गति कितनी, वही औसत चाल पूछ रहा है। तो औसत चाल के अपन को एक तो टोटल टाइम चाहिए, तो टोटल टाइम तो कितने घंटे का दे रखा है, देखना 6 3 कितने घंटे का आ गया, 9 घंटे का। और यहाँ से ले तक के यहाँ तक की क्या चाहिए अपन को, डिस्टेंस भी चाहिए। तो देखो 1 घंटे में जाता है 5 किलोमीटर, तो 6 घंटे में कितना किलोमीटर जाएगा, ये 30 किलोमीटर जाएगा। भाई चाल दे रखी है ना, 1 घंटे में 5, तो 6 घंटे में कितना, 30। 1 घंटे में 6, तो 3 घंटे में कितना किलोमीटर गया होगा, 18 किलोमीटर गया होगा। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया जी, 48 किलोमीटर हो गया। आगे समय में मुझे पता है औसत गति निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, कुल दूरी बट्टे कुल समय। तो औसत गति, कुल दूरी कितना किलोमीटर आया, 48 किलोमीटर आ गया। कुल टाइम कितना लग रहा है, 9 घंटे का लग रहा है। 9 का कितना गुना होता है, 9 पंजे 45 आएगा। तो 5 सही 3/9 बोले तो 1/3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का आधा भाग 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से, शेष आधा 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से, उसकी औसत चाल कितनी है। अपन को क्या फाइंड आउट करना है, औसत चाल। तो छोटा सा रिजल्ट है, इसको आप थोड़ा सा लर्न कर लीजिएगा। औसत चाल, देखो चाल का फॉर्मूला होता है तय दूरी बट्टा तय समय। जहाँ औसत आ जाए तो वहाँ कुल लगा दिया करो, कुल दूरी बट्टे कुल समय। आगे समझ में, ठीक है। चलो कहता है आधा भाग 6 की चाल से और शेष आधा 3 की चाल से। तो अपन को दो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, एक 6 किलोमीटर पर आवर
और एक 3 किलोमीटर पर आवर का। 6 और 3 से डिवाइड होने वाली संख्या 6 हो गया। हमने डिस्टेंस मान लिया 6 किलोमीटर। अब देखो 6 की चाल से ये जो टोटल डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस है, इसका आधा जाता है, इसका आधा। 3 किलोमीटर तो यहाँ जाएगा और शेष आधा 3 बच गया वो यहाँ जाएगा। 1 घंटे में जाता है 6 किलोमीटर। 1 घंटे में कितना किलोमीटर? 6 किलोमीटर। जाना कितना किलोमीटर है? 3 किलोमीटर। तो 1 में 6 तो 3 किलोमीटर जाने तो आधा घंटा ही लगेगा। 1 घंटे में 3 किलोमीटर, जाना भी 3 किलोमीटर, 1 घंटे में पहुँच जाएगा। तो टोटल टाइम कितना लग रहा है हमको? 1.5 घंटे का। और 1.5 घंटे बोले तो 3/2 घंटे का। अपन को निकालना क्या है? औसत गति निकालनी है। तो टाइम दे दिया मेरे को। टोटल डिस्टेंस कितना है? 3 और 3 किलोमीटर, 6 किलोमीटर है। जो डिस्टेंस होता है वो ऊपर लिखा जाता है। देखो 3 से कट हो गया कितनी बार? 2 बार। और 2 का 2 गुना कितना होता है? 4 किलोमीटर पर आवर। ये बची गया तो किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन कौन सा आ गया हमारा? सी। ठीक है। अब देखो यहाँ वैल्यू आ रही है फ्रैक्शंस में। ये तो छोटा फ्रैक्शन था, हमने इजीली कैलकुलेट कर लिया। कई बार क्वेश्चंस में थोड़ी बड़ी फ्रैक्शंस आ जाएंगे, वहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ठीक है। तो मैथमेटिक्स में जब भी फ्रैक्शन आए थोड़ा सा वैल्यू को उठा दीजिएगा। यहाँ 6 किलोमीटर दे रखा है ना, इसको थोड़ा सा बढ़ा लो। तो देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, दिस इज फॉर 6 किलोमीटर पर आवर एंड दिस इज फॉर 3 किलोमीटर पर आवर। 6 और 3 से डिवाइड होने वाली संख्या ली मैंने 6। 6 मतलब आप 6 में क्या हो रहा था? मेरे पास में 3 किलोमीटर आ रहा था। 1 घंटे में 6 तो हाफ आ रहा था यहाँ पर, तो मैंने 12 किलोमीटर ले लिया। ठीक है। आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 घंटे में 6 किलोमीटर, अपन को जाना कितना किलोमीटर ही है? आधी दूरी तय करनी है। यहाँ भी कितने किलोमीटर? आधी दूरी कवर करनी है 6 किलोमीटर की। तो 1 घंटे में 6 तो 6 किलोमीटर 1 घंटे में जाएगा। 1 घंटे में 3 किलोमीटर तो 6 किलोमीटर 2 घंटे में जाएगा। ऐसे में टोटल टाइम कितना लग रहा है हमको? 3 घंटे का लग रहा है। टोटल डिस्टेंस कितनी किलोमीटर है? 12 किलोमीटर। डिस्टेंस ऊपर लिखी जाती है, टाइम हमेशा नीचे लिखा जाता है। 3 का कितना गुना होता है? 4 गुना। तो कितना आया हमारे पास में स्पीड? 4 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन कौन सा आ गया? सी। देखो यहाँ भी ये आ रहा था। तो मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ आपको, आप यहाँ पर कुछ भी वैल्यू लो, आंसर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।